मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र स्थित पटियासा में 19 अप्रैल को गल्ला कारोबारी नीलेश राज उर्फ राजा बाबू की हत्या मामले में पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। नीलेश की लूट के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लूटे गए रकम से आरोपी दिल्ली में अय्याशी कर रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। मामले में सिटी एसपी अरविंद प्रसाद सिंह ने बताया कि घटना को लेकर स्पेशल टीम बनाई गई थी। टेक्निकल अनुसंधान में एक आरोपी का सुराग मिला था। उसका लोकेशन दिल्ली में मिल रहा था, जिसके बाद एक टीम दिल्ली स्थित संगम विहार भेजी गई, जहां से अहियापुर थाना के टर्मा बखरी निवासी विशाल पांडे को गिरफ्तार किया गया। वहां से उसे मुजफ्फरपुर लाया गया। उससे अहियापुर थाना में पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने अपने 2 साथियों के साथ घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। साथ ही अपने साथियों के नाम भी बताए हैं। उसके बताए ठिकाने पर छापेमारी की गई है। मौके से 25 पेटी शराब, 43 पुड़िया स्मैक, घटना में इस्तेमाल कट्टा और 2 गोली बरामद किया गया है। हालांकि उसके 2 साथी फरार हैं। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पूछताछ में विशाल ने बताया कि घटना को अंजाम देने से पहले वे अपने साथियों के साथ गल्ला कारोबारी के दुकान की रेकी की थी, जिसके बाद उसने अपने 2 साथियों के साथ पहले स्मैक का नशा किया, फिर तीनों मिलकर लूट की घटना को अंजाम देने पहुंचे। 2 युवक अंदर गए, एक बाइक लेकर बाहर था। इसी दौरान नीलेश के गल्ला से 1.5 लाख रुपए लूट लिए। उसे गोली भी मारी गई। इसके बाद तीनों मौके से फरार हो गए। वहां से जाने के बाद तीनों ने आपस में रुपये बांटे थे। विशाल को 60,000 रुपए मिले थे। वह उन पैसों को लेकर दिल्ली भाग गया था। वहां उसने अय्याशी शुरू कर दी। लूटे गए रुपये दिल्ली में ही उड़ाया, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हो सकी। बताइए क्या है? देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के परिप्रेक्ष्य से आप लोग भलीभांति परिचित हैं। दिनांक 19 को अहियापुर थाना अंतर्गत पटियासा में जो घटना घटित हुई थी, जिसमें एक गल्ला व्यापारी नीलेश राज की लूट के क्रम में गोली मार दी गई थी और फिर उन्हें जख्मी हालत में मां जानकी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका देहांत हो गया था। इस घटना के क्रम में अहियापुर थाना में कांड संख्या 444-23 ये दर्ज किया गया था और तब से लेकर टीएसपी टाउन के नेतृत्व में, अहियापुर थानाध्यक्ष भी यहाँ पर हैं, इनके नेतृत्व में तब से इस टीम ने साक्ष्य संकलन और तकनीकी अनुसंधान का कार्य प्रारंभ किया और इसके आधार पर पूर्व के जो अपराधकर्मी इस प्रकार की घटनाओं में संलिप्त रहे हैं, ऐसे लोगों पर हम लोगों ने जो टेक्निकल एविडेंस थे उसके आधार पर ज़ीरो इन किया और कुछ ऐसे अपराधकर्मियों की पहचान की गई। पूछताछ के लिए विशाल पांडे पिता राजेश पांडे हैं। ये अहियापुर थाना अंतर्गत बखरी टर्मा के रहने वाले हैं। इनको नई दिल्ली में संगम विहार से लाया गया था पूछताछ के आधार पर। प्रारंभिक पूछताछ के आधार पर बहुत सारी बातें सामने नहीं आ पाई और फिर इनको हम लोगों ने पीआर पर रिलीज़ किया, पर फिर जो टेक्निकल एविडेंस आए उनके आधार पर हम लोगों ने इनको अरेस्ट कर लिया है और जो इनसे पूछताछ की गई है उसके आधार पर पुनः जो घटना हुई, घटना के जो वीडियो फुटेज हमारे पास थे, जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हमारे पास थे, उसके आलोक में जो बात सामने आई है कि विशाल पांडे ने अपने 2 साथियों के साथ इस घटना को कारित किया। बाइक से वहां पर गए थे और संभवतः उस समय नशे में थे। पूछताछ के आधार पर इन्होंने बताया कि ये शराब और स्मैक आदि कहाँ से खरीदते थे। उन जगहों पर छापामारी की गई है और छापामारी के क्रम में लगभग 46 पुड़िया स्मैक और 25 पेटी विदेशी शराब भी बरामद की गई है। ये जो बरामदगी हुई है इसके लिए पृथक से हम लोग कांड दर्ज कर रहे हैं और उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। तो अभी तक जो ये विशाल पांडे हम लोगों को इस कांड में गिरफ्तार हुए हैं, इनके पिता का नाम राजेश पांडे है। इनका विस्तृत आपराधिक इतिहास है। 2018, 19 और 21 के कुल मिलाकर 9 कांड हैं। इन सारी चीज़ों की सूची हम लोग आपको दे रहे हैं। इस कांड में इनके साथ 2 इनके साथी और संलिप्त रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग की टीमें प्रयासरत है और जल्द ही जब कांड का उद्भेदन हो चुका है तो बाकी लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी और वो सूचना भी हम लोग आपसे शेयर करेंगे। लूट का कोई रकम वगैरह बरामद है जो कैसे लूटा गया था? देखिए, जब ये जो घटना हुई है इसमें जो 3 लोग कुल मिलाकर अभी तक हम लोग की जानकारी के हिसाब से शामिल थे। तो इस घटना में इनके पास से जो हथियार विशाल पांडे ने इस्तेमाल किया था वो बरामद हो गया है। लूट की रकम, कुछ रकम लगभग 10,000 के आसपास विशाल पांडे का कहना है कि 7,000 रुपये इन्होंने लिए थे। प्राथमिकी में 1.5 लाख की रकम आई थी, लेकिन रकम हम लोग के पास इसलिए बरामद नहीं हो पाई है क्योंकि गाड़ी के हिसाब से शामिल थे। तो इस घटना में इनके पास से जो हथियार विशाल पांडे ने इस्तेमाल किया था वो बरामद हो गया है। लूट की रकम, कुछ रकम
लगभग 10,000 के आसपास विशाल पांडे का कहना है कि 7,000 रुपये इन्होंने लिए थे। प्राथमिकी में 1.5 लाख की रकम आई थी, लेकिन रकम हम लोगों के पास इसलिए बरामद नहीं हो पाई है क्योंकि ये घटना करने के बाद दिल्ली भाग गए थे। तो वहाँ इनका कहना है कि हमने वो रकम वहीं पर अपनी अय्याशी के कामों में खर्च कर दी है और वहाँ से पूछताछ के लिए इनको लाया गया था, तो वहाँ पर ये रकम हम लोग बरामद नहीं कर पाए हैं। तो रकम बरामद नहीं हुई, लेकिन घटना में प्रयुक्त जो उनका हथियार है जो इन्होंने इस्तेमाल किया है वो बरामद हो गया है। और कौन से किस प्रकार के कपड़े पहने थे, क्या चीज़ें हैं, इन लोगों का टावर लोकेशन क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग साक्ष्य के क्रम में अपनी कांडदंडकी में दर्ज कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो घटना के पीछे मोटिव क्या था जो पूछताछ? घटना के पीछे यही मोटिव अभी तक समझ में आया कि ये लोग बहुत 3 लोगों में से कम 2 लोग तो स्मैक के नशे में उस समय थे और इनको लग रहा था कि कुछ पैसे वहाँ से मिल सकते हैं। तो इन लोगों ने उस स्थान की पहले भी रेकी की थी और वहाँ पर गए थे। इन्होंने अनुमान लगाया था कि वहाँ पर कुछ रकम ये लोग रखते हैं और लूट करने के क्रम के लिए ही इन्होंने इस घटना को कारित किया था। इनका कोई आपराधिक गिरोह भी है जो इस तरह की घटनाओं को? आपराधिक गिरोह मैंने जैसे बताया आपको कि विशाल पांडे का विस्तृत आपराधिक इतिहास है। अभी तक 9 कांड, उसमें कुछ NDPS के भी हैं, आर्म्स एक्ट के भी हैं और इस प्रकार की घटनाओं के भी हैं, वो हमको मिल चुके हैं। और ये तीनों अपराधी जो अभी तक बात सामने आ रही है कि जेल में आपस में मिले थे और वहीं पर इन लोगों की दोस्ती हुई थी और उसके बाद जब बाहर आया तो फिर इन लोगों ने घटना की योजना बनाई है। और दोनों जो सहयोगी उनका क्या नाम आया है? नहीं, उनका नाम हम लोगों की जानकारी में है, लेकिन चूंकि अभी हम लोगों की गिरफ्तारी शेष है इसलिए उनका नाम हम लोग मीडिया से शेयर नहीं कर रहे हैं। थैंक यू। मैं यूएन में इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्टेज दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। आई एम अ माउंट लिटरन। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। नुपुर कलाश्रम अंतर्राष्ट्रीय नृत्यांगना पंडित बिरजू महाराज जी की शिष्या डॉक्टर रंजना सरकार द्वारा संचालित नुपुर कलाश्रम भारत सरकार द्वारा पंजीकृत है, जो आपको प्रदान करती है विषय विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न भारतीय शास्त्रीय एवं लोक कलाओं का विशुद्ध प्रशिक्षण। नुपुर कलाश्रम का लक्ष्य आम लोगों के बीच भारतीय कला संस्कृति को समृद्ध करते हुए छात्र संभावित प्रतिभाओं को उचित अवसर प्रदान करना। इसका उद्देश्य एक अच्छी सुगठित नौकरी, कला समीक्षक, कोरियोग्राफर, ख्याति प्राप्त कलाकार और टीवी शो आदि में भाग लेने की पूरी तैयारी कराना है। हमारा पता है नुपुर कलाश्रम, पराव पोखर लेन नंबर 2, आमगोला, मुजफ्फरपुर। संपर्क सूत्र 8757021540 और 9570703616।